देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपको हमें बताना है कि देखिए ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये भी दे रहा है कि ये जो कर्व होगा वो 1,1 से पास कर रहा है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो जो हमारे दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो। देखो, तो 2xy डी वाई इक्वल टू, उसको उधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया माइनस डी एक्स। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2xy डी वाई इक्वल टू, अगर हम इसको देखो ब्रैकेट माइनस अंदर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब देखो बच्चों, ये जो आपका जो फॉर्म है, ये हमारा जो फॉर्म है, ये हमारा होमोजीनियस है। क्या है जी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर का ऑर्डर 2 है और नीचे वाला का भी ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर सेम होता है तो ये डिफरेंशियल होमोजीनियस हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर जैसे ये एफ ऑफ एक्स वाई में हो, नीचे भी हमारा जी एक्स एक्स वाई में हो, और ये हमारा होमोजीनियस हो जाए, ये हमारा होमोजीनियस अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर, तो हम y बराबर क्या पुट करें वी एक्स, और ये कैसे होमोजीनियस होगा, इसका ऑर्डर सेम होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ये हमारा ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस। तब यहाँ भी हम वही करेंगे, हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब दोनों ओर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये भी अब प्लस हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी के फॉर्म में कर दिए। अब देखो इसको हम 1 मान लेते हैं इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 से हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, वी गेट हमें क्या मिला। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रख दो, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई का वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने बी एक्स रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई का वैल्यू अगर नीचे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वी। अब यहाँ से देखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो वी स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर वी, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमारा कितना है वी स्क्वायर माइनस 1 2v। ऐसा करते हैं, v को इधर मैंने इसको इधर ला दिए और इसको इधर ले गए, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व किए, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 1, और ये 2v हो गया माइनस ये हमारा कितना होगा x और dx, ये हो गया dv। इसको सॉल्व किए तो कितना आया वी स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ 2v माइनस एक्स, ये dx, ये हो गया dv। अब dv को इधर ले जाओ, क्योंकि तो ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा, अब ये dv हमारा ऊपर होना चाहिए, dx भी ऊपर होना चाहिए, तो क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं दोनों साइड, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन। अब हम दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब हम इंटीग्रेट कर दिए तो क्या आया, तो देखो इस इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा ln वी स्क्वायर प्लस 1, इसका हो जाएगा ln x, कांस्टेंट होगा तो वो ln में ही, क्योंकि दोनों ln में ही है, ठीक है ना, दोनों साइड, तो ये ln c हो गया। ये कहाँ से आया, देखो कैसे कर लेते हैं इसको, ये देखिए आप पढ़े होंगे 2v dv इक्वल टू 1 प्लस ये dv स्क्वायर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2v इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन dv, तो dv ये हमारा dt के बराबर, तो ये कितना हो गया dt और ये हो गया t, मतलब ये
तो ये कितना आ गया ln t, मतलब ये हमारा आ गया ln, ये हो जाएगा 1 अब प्लस भी स्क्वायर, यहाँ से आ गया। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln बी स्क्वायर प्लस 1, ये देखो माइनस में ये प्लस में है, मतलब कि ये डिवाइड में हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो अब। तो देखो ln भी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ln हो गया, ये हो जाएगा c अपॉन एक्स, ये लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब देखो दोनों ओर लॉग है, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या जानते हो, भी y बराबर हम क्या जानते हैं, भी एक्स, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स, यहाँ पर रख दिए, तो ये वाई स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी अपॉन एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। यही इक्वेशन हमारा जो है इक्वेशन 2 जो है वो पास कर रहा है, पासेस थ्रू, ये किससे कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है 1,1 से, तो हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1, तो 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 1, ये c अपॉन 1, ठीक है। तो ये हमारा c का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसको हम रख देंगे किस में, इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 1, ये 2 अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, इसको अगर हम सॉल्व किए ये कैंसिल हो गया, तो आया हमारा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x, तो इसको कितना, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर किए तो माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हमारा किसका है, ये सर्कल का इक्वेशन है। देखो जनरल इक्वेशन जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम जानते हैं क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy अब प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा हो जाता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है माइनस 2x है, देखो यहाँ पर इसका मतलब 2g की जगह पर माइनस 2 है और 2f है ही नहीं, मतलब यहाँ से हमारा g का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 और f बराबर 0। तो बताओ सेंटर कितना हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर -g कॉमा -1 होता है, -f होता है, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 1,0, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, जिसका सेंटर कितना है, सेंटर कितना है, सेंटर 1,0। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, मतलब सर्कल, ठीक है, सेंटर 1,0। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देख रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो ए आया, देखो सर्कल विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इफ बोल रहा है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है एंड इट फॉलो द रिलेशन, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, तो देन एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमें क्या बोल रहा है, हमें एक दिया हुआ इक्वेशन एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू पाई दिया है, और हमें निकालना है क्या, एफ डबल डैश 0। एफ डबल डैश मतलब क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन, ये हो गया, मतलब हमें ये निकालना है, इसका मतलब हुआ ये x इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये और ये का मतलब दोनों का सेम होगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अच्छा, तो पहले हमें y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर y डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब तो हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, y बराबर जो है वाई ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर x बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y ऑफ 0 की वैल्यू बराबर होगा, मतलब y जो है y ऑफ 0 के बराबर हो गया, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब चलो, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 मानते हैं, तो हम पहले पुट करते हैं क्या, x बराबर 0। तो जब हम x बराबर 0 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन 1 में क्या आता है, इस इक्वेशन में क्या आएगा, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो x बराबर 0 पुट किए, ठीक है। तो अब देखो क्या मिला हमें, तो ये हो गया 0 इंटू कॉस वाई अब प्लस वाई कॉस 0 इक्वल टू पाई, तो हो गया 0 और यह 1 ये पाई, तो y बराबर हो गया पाई।
ठीक है। और y ऑफ 0 जो है y का बराबर है, इसका मतलब पाई आ गया। इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला x बराबर 0 में y ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया, पाई। और यहाँ से ये भी मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर x कॉस y माइनस y कॉस x इक्वल टू पाई है। हम डिफरेंशिएट कर दिए दोनों ओर। अगर हम इसको भी डिफरेंशिएट दोनों ओर करते हैं तो ये y कॉस x और ये होगा और ये पाई। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो e इंटू वी से, ये भी हो जाएगा e इंटू वी से। माइनस में है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, e इंटू वी और e इंटू वी से। तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा कॉस वाई, मैंने एक्स को किए कॉस वाई को छोड़ दिए। अब फिर प्लस हमारा कितना हो जाएगा एक्स, कॉस वाई को वाई से करेंगे फिर वाई को एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो हम यहाँ पर वाई कर देते हैं तो कॉस का कितना हो जाएगा साइन, तो ये माइनस में तो ये प्लस, ठीक है। कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारा कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएशन कर लिए। यहाँ से देखो तुम्हें क्या मिला, कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर इसको ऐसे कर लो कि डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, देखो क्या मिल गया। तो हमें अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें जो मिला, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर प्लस है, एक यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस गलती से, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई। और इसको इधर कर दो, अगर हम इसको इधर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y साइन एक्स माइनस कॉस वाई आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं y डैश, ये हमारा y डैश हो जाएगा y ऑफ डैश x, और ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई और y साइन एक्स माइनस कॉस वाई। अब देखो x बराबर 0 पे, ठीक है ना, हमारा y ऑफ 0 का वैल्यू y और जो पाई के बराबर था। अब इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो देखो कितना हो जाएगा y डैश 0, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0, ये हो जाएगा x बराबर 0 तो साइन पाई, ये हो जाएगा y कितना हो जाएगा पाई साइन 0 माइनस कॉस पाई। तो कितना आ जाएगा, देखो y डैश 0 कॉस 0 का वैल्यू 1, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1। तो यहाँ से y डैश 0 का वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ से ये वैल्यू मिल गया हमें। अब फिर हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 को फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए एक बार फिर लिख देते हैं हम इक्वेशन 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारा, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, ठीक है, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई इक्वल टू, ये है वाई साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई, वाई साइन एक्स माइनस कॉस वाई। अब देखो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये डी वाई बाई
देखो ये u और ये v, ठीक है ना, u इंटू v से, तो ये कितना हो जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई, फिर हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर इसको करेंगे, मतलब एक बार इसको किए एक बार इसको करेंगे, ठीक है ना, ये u हो गया, ये v हो गया, दोनों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स को अगर हम करते हैं डी वाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये माइनस से, तो ये हो जाएगा एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन वाई, और फिर माइनस, ठीक है, एक्स, साइन को करेंगे तो कॉस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया इक्वल टू, फिर इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स अब प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक मिनट, वाई साइन तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा कॉस वाई को करेंगे एक्स से, तो पहले वाई से और उसके बाद फिर एक्स से, तो कॉस का हो जाएगा कितना माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन वाई, ठीक है, कॉस का हो गया तो प्लस साइन वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स, यह हमारा हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा वाई डैश एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस एक्स कॉस वाई वाई डैश एक्स। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वाई डैश एक्स साइन एक्स अब प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई वाई डैश एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे। अब देखो आप क्या जानते हो, x इक्वल टू 0 में हम जानते हैं y जो है y ऑफ 0 ये पाई होता है, और y डैश 0 हमारा कितना है 1। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो y डबल डैश 0 हो गया, ये आपका हो गया cos 0, ये 0 ये हमारा साइन पाई प्लस y डैश यहाँ पर हो जाएगा 0, ये माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस 0 इंटू कॉस पाई एफ डैश 0, ये हो जाएगा y डैश 0, ये हमारा साइन 0 प्लस ये पाई और कॉस 0 प्लस साइन पाई और y डैश 0। चलो देखो ये देखते हैं कितना वैल्यू आता है ये, तो y डैश डबल डैश 0, ये cos 0 का वैल्यू कितना आता है 1, ये पूरा हो गया 0 प्लस ये देखो y डैश 0, ये हो जाएगा 0, ये भी होगा 0, ये भी होगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये देखो cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया पाई, और ये हमारा 0 हो जाएगा तो ये भी 0। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं y डबल डैश 0 का वैल्यू कितना आ गया पाई, तो इसका आंसर क्या होगा पाई। ये देखो ये आपका आंसर हो गया, देखिए इसका आंसर है पाई, y डबल डैश 0 का वैल्यू कितना पाई। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में पाई नहीं है, मतलब देखो ये सी गलत है ऑप्शन, ये होगा पाई, -1 नहीं होगा पाई, मतलब इसका आंसर होगा पाई। ओके बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। व्हेन y ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 1 है, ठीक है। चलिए हमें इक्वेशन क्या दिया है, देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ, और आपको बोल रहा है y ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1 पर y का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये बोल रहा है, ये दिया हुआ x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 1 है, इसका कहने का मतलब यही। आगे बढ़ते हैं, देखिए जब इस तरह का इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे पुट कर लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू टी। अब इसको हम x से डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, अगर हम x से करते हैं डिफ्रेंशिएट दोनों साइड, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये कीजिएगा 1, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हमारा आया डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यहाँ से हमारा डी टी अपॉन डी एक्स आ गया।
अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो, तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। पहले यहाँ से dy, एक मिनट, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम रख देते हैं। अब यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में dy अपॉन डी एक्स क्या रख दें, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। देखो 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब उसको हम क्या कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि डी टी मतलब इसको करते हैं 1, इसको इधर टी स्क्वायर को इधर ला दिए, और ये डी टी अपॉन हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है। तो हमारा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब दोनों ओर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये देखो डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, एक आप इसका तो इंटीग्रेशन मालूम है, इसका देखो, एक आप फॉर्मूला जानते हो कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन 2a एल एन मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है, और यहाँ पर प्लस सी। यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ए हमारा कांस्टेंट है। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, टी प्लस में और 1 माइनस में हो जाए, तो ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं डी एक्स, हम यहाँ पर डी टी माइनस कॉमन लिए, तो टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इस माइनस को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये आया डी टी, ये देखो टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला हम लगा देंगे, ये फार्मूला यहाँ पर वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तब लगा दिए, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स इसका हो गया एल एन, क्या इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2, ए की जगह पर 1 है एल एन, ठीक है। टी माइनस 1 क्या होता है यहाँ पर, एक्स माइनस ए, तो टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, ये आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2 एल एन मॉड टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। आपका क्या दिया हुआ है, y ऑफ 1 इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। मतलब x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब ही ना हुआ, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो पहले t की वैल्यू रख दो, एक मिनट, पहले t जो है उसको रख दो। तो माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 एल एन, टी बराबर हम क्या लिए थे, एक्स माइनस वाई, तो पुट कर देते हैं एक्स माइनस वाई माइनस 1, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पर ऐसे ये प्लस सी, क्यों कि हमने एक्स माइनस 1 बराबर ये टी माना था। अब y ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, मतलब x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए रखिए, माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा एल एन 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 अब प्लस 1, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस अब प्लस सी, कितना आ गया माइनस 1 अपॉन 2 एल एन, ऊपर कितना आ गया ये माइनस 1, चलिए मॉड है तो ये माइनस 1 अपॉन 2 एल एन, ये 1 अब प्लस सी, एल एन 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस सी, तो सी बराबर माइनस 1। आपको मालूम है कि एल एन 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो सी बराबर माइनस 1। अब देखिए, अब हमारा फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, आप जाएगा माइनस एक्स 1 अपॉन 2 एल एन एक्स माइनस वाई माइनस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब क्या कर देते हैं इसको, हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 अपॉन 2 एल एन मॉड एक्स माइनस वाई माइनस 1 एक्स माइनस वाई अब प्लस 1, ये देखिए
तो ये ऑप्शन है, यही आपका हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन -1/2 ln, देखो मॉड x माइनस वन और x माइनस वन प्लस वन, ये या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है।